हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस के बारे में। साइंस के जो आंसर की है उसके बारे में बात करेंगे। तो साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, 8 फरवरी का जो पेपर हुआ था उसमें क्या रहा था पेपर का लेवल। तो आप सबके अकॉर्डिंग क्या है लेवल पेपर का, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। जो 7 फरवरी का पेपर था उसके वो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक था। 8 फरवरी के पेपर में तो ज़्यादा ही माइंड लगाने वाला पेपर था और इसके साथ साथ पेपर काफ़ी लेंदी था। क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे थे जिस पे आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना था। है 61 का क्या आंसर होगा, देखते हैं। तो बाद में मैं इसको डिटेल में सोल्यूशन कराऊंगी एक एक क्वेश्चन का। तो अभी आप अपने आंसर मैच कीजिएगा। विभिन्न द्रवों के साथ 4 परख नलियाँ ए बी सी डी ली गई हैं। परख नली ए में ग्लूकोज विलयन और परख नली बी में हल्दी विलयन है। परख नली सी में अपमार्जक है और परख नली डी में शुद्ध जल है। निम्नलिखित में से आप क्या देखेंगे जब आप डालेंगे। प्रत्येक परख नली में नीले लिटमस कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। प्रत्येक परख नली में लाल लिटमस कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है और प्रत्येक परख नली में फिनोलिफ्थीन विलयन के कुछ बूंदे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है ये हल्दी वाला है और जो ऑप्शन बी है वो हल्दी का विलयन है और जो ऑप्शन सी है वो अपमार्जक डिटर्जेंट वाला रहेगा। तो यहाँ पर जो 2 और 3 विकल्प रहेंगे वो राइट होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आपने जो भी आंसर लगाए वो ज़रूर आप बताइएगा। तो 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विलयनों में पृथक पृथक रूप से अलग अलग 4 धातुओं ए बी सी डी के नमूने डाले हैं। अवलोकित प्रेक्षित परिणाम नीचे दिखाए गए हैं। इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम है। मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव धातु होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव धातु होती हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो बताइए क्या आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर ए होगा तो FeSO4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। CuSO4 में हरा निक्षेप प्राप्त होगा। ZnSO4 में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। बी धूसर निक्षेप होगा, भूरा निक्षेप होगा और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी में कोई अभिक्रिया नहीं होगी FeSO4 में और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा CuSO4 में और ZnSO4 में अगेन कोई अभिक्रिया नहीं होगी। डी में भूरा निक्षेप प्राप्त हो जाएगा जब FeSO4 के साथ अभिक्रिया होगी। CuSO4 के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। धातु पर एक सफ़ेद परत मिलेगी जब ZnSO4 के साथ अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर बताइए कौन सा मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट है आप ज़रूर बताते चलिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक शिक्षकों के पेशेवर विकास में योगदान नहीं करेगा। ऑप्शन ए है विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में अभिरुचि शौक विकसित करने वाला रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन बी आस पड़ोस के स्कूलों के शिक्षकों के नियमित बैठकें। ऑप्शन सी विज्ञान पुस्तक में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु द्वारा नियमित पढ़ना। ऑप्शन डी प्लेनेटोरियम उद्योगों एवं विज्ञान संग्रहालयों में जाना। कौन सा यहाँ पर योगदान नहीं करेगा, जल्दी बताइए क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान विषय वस्तु को नियमित रूप से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर का। तो अगर आपने मानव ट्रिक की जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी होगी तो आपका ये आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बात की थी और 7 फिफ्थ में तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरी वीडियोस से आए भी थे। जो भी मुझे लगा कि मुझे वो टॉपिक कवर कराने चाहिए, ट्रिक्स बतानी चाहिए, जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी उसी तरह से मैंने आप सबको भी करवाए। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था जिसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपके ज़रूर सही हुए मेरी वीडियोस से। 64 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए हार्मोनों को स्तंभ बी में दिए गए अभावजनित रोगों से सुमेलित कीजिए।
स्तंभ ए में दिए गए हार्मोनों को स्तंभ बी में दिए गए अभाव जनित रोगों से सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए में अधिवृक्क हार्मोन, बौनापन, वृद्धि हार्मोन, घेंघा ग्वाइटर, सी थायरॉक्सिन, मधुमेह, इंसुलिन, लवण असंतुलन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 4 लवण असंतुलन, बी का फर्स्ट वृद्धि हार्मोन बौनापन, सी का सेकंड थायरॉक्सिन घेंघा गॉइटर रोग और डी का थर्ड मधुमेह इंसुलिन से मधुमेह। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टलीकरण द्वारा नहीं पृथक किया जा सकता? तो ऑप्शन ए है अशुद्ध नमूने से लवण शस्य करना, ऑप्शन बी है अशुद्ध नमूने से फिटकरी का पृथक्करण, ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड और लेड सीसा क्लोराइड का मिश्रण, ऑप्शन डी है मिथाइल अल्कोहल और पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इसे ही पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। शिक्षिका घनत्व पर एक गतिविधि कर रही हैं। विद्यार्थियों ने देखा कि एक स्टील की चम्मच पानी में डूबती है जबकि स्टील की कटोरी तैरती है। उसने विद्यार्थियों से पूछा, आपको क्या लगता है कि कटोरी क्यों नहीं डूबी? क्यों उसे क्या डुबा सकता है? निम्नलिखित में से शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में किस प्रक्रिया कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है परिकल्पना करने के लिए, ऑप्शन बी है अवलोकन प्रेक्षण करने के लिए, ऑप्शन सी है प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन डी है निष्कर्ष निकाल पाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, परिकल्पना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर का। 67 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल स्फुरदीप्त सामग्री पर काम कर रहा था जो प्रकाश के संपर्क में आने पर अंधेरे में उद्दीप्त होता है। उसे विश्वास था कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्रिस्टल फोटोप्लेट पर अपने बिंब को जलाएगी। 1896 में एक तूफानी दिन उसने निर्णय लिया कि प्लेट को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देगा और वह बाद में अपना प्रयोग पुनः आरंभ करेगा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी क्रिस्टल को अंधेरे वाली दराज से निकाला। उसने यह ध्यान दिया कि प्लेट पर जला हुआ बिंब धूमिल था, जिसका अर्थ था कि क्रिस्टल ने सूर्य के प्रकाश का अभाव होने पर भी किरणें उत्सर्जित की थीं। उपरोक्त उद्धरण विज्ञान के बारे में क्या चिंतित करता है? और प्रत्येक वैज्ञानिक अन्वेषण खोज संयोगवश हो जाती है। विज्ञान अकेले की जाने वाली गतिविधि है। वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। विज्ञान रचनात्मक सृजनात्मकता से अधिक कार्यविधि है। तो मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन में डाउट है। पहला है प्रत्येक वैज्ञानिक अन्वेषण खोज संयोगवश हो जाती है और थर्ड वाला वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। फर्स्ट वाला मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए ठीक बोलती हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से पूरा स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो संयोगवश हो गया वैज्ञानिक अन्वेषण खोज, और जो थर्ड है वो इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक ज्ञान में बदलाव होते हैं तो अस्थायी है। तो यहाँ पर मैं थर्ड वाला ऑप्शन फिलहाल मानती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। सना और प्रिया थर्मामीटर से क्या करती हैं? अपने शरीर का तापमान मापती हैं। सना ने अपने शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया और जबकि प्रिया ने रिकॉर्ड किया 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सना के शरीर का तापमान प्रिया के तापमान से अधिक है। प्रिया के शरीर का तापमान सना के तापमान से अधिक है। सना और प्रिया दोनों का तापमान बराबर है, या फिर सना और प्रिया दोनों बुखार से ग्रस्त हैं। कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो आपने एक फार्मूला सुना होगा, C = 5/9 F-32। फिर इस फार्मूले को लगा करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिया के शरीर का तापमान सना से अधिक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुण जो आप वैज्ञानिक स्वभाव के साथ संबंध करेंगे? वैज्ञानिक जांचों को कार्यान्वित करने में वैज्ञानिक
जिन बड़ी समस्याओं की जांच होती है उन्हें हल योग्य छोटे छोटे भागों में तोड़ना और कल्पना करने में, रचनात्मकता करने में, गैर वैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति संदेह करना, सांस्कृतिक परीक्षण के प्रति संबद्धता। तो बताओ कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा A, B, C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए दो कथनों S1 S2 पर विचार कीजिए। सही विकल्प S1 शून्येतर कार्य को गतिशील कण पर उसके संवेग को परिवर्तित करने के लिए किया जाना चाहिए। S2 कण के संवेग को परिवर्तित करने के लिए उस पर शून्येतर नेट बल को कार्य करना चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो S1 और S2 दोनों सही है। थर्ड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में विज्ञान के साथ समाज के संबंध की समझ को विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर जो 71 क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास समूह परियोजना, ऊर्जा के स्रोतों पर अवधारणा मानचित्र और विश्व के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर पोस्टर प्रतियोगिता। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोतों पर अवधारणा मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर देखते हैं। एक सेल और स्विच से निर्मित विद्युत परिपथ के मुक्त खुले सिरों को एक एक करके ABCD तारों से जोड़ा गया। इनमें से कौन सा तार ताप की न्यूनतम मात्रा उत्पन्न करेगा। A 10 सेंटीमीटर 10 × 10⁻⁸, B 10 सेंटीमीटर 8 × 10⁻⁸, C 12 6 × 10⁻⁸, D 5 10 × 10⁻⁸। तो यहाँ पर ABCD कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जो लास्ट में तार का अनुपात आएगा वो L/A जो होगा, C उसका सबसे ज़्यादा प्रतिरोध अधिक होगा, इसलिए वह कम ऊष्मा क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 वाला। क्षुद्रांत्र यहाँ पर अभिकथन दिया गया है। क्षुद्रांत्र संपूर्ण पाचन का स्थल है। आर दीर्घ रोम का बड़ा तल क्षेत्र होता है जो क्षुद्रांत्र में भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। अपनी कक्षा में विज्ञान की प्रकृति से संबंध में परिचर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित टिप्पणी करता है। वैज्ञानिक उदारमती होता है। ऑप्शन ए वे निरंतर नए विचारों के साथ आते हैं, ऑप्शन बी वे उन विचारों का भी संज्ञान लेते हैं जो स्वयं के विचारों के विरुद्ध होते हैं, वे मुक्त रूप से सब के साथ अपने विचार साझा करते हैं, वे दूसरे अन्य मनोवैज्ञानिक के मतों से सहमत नहीं होते। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वे उन विचारों पर भी संज्ञान लेते हैं जो उनके स्वयं के विचारों के विरुद्ध होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए 75 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। जीवों का उनके भोजन ग्रहण के माध्यम के साथ मिलान करना है कि कौन सा जीव किस तरीके से भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ए का घरेलू मक्खी, ए का थर्ड हो जाएगा सोखना, और जो बी है मरमर पक्षी, बी का हो जाएगा सेकंड ही, बी मरमर पक्षी का चूसना। काकरोच, सी का फर्स्ट हो जाएगा काटना और चबाना। नवजात बच्चा है वो दूध पीता है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का। 76 नंबर क्वेश्चन, कॉलम ए में कौन सा बेमेल समुच्चय है। पेरिस प्लास्टर, जिप्सम, विरंजक चूर्ण, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, ब्लीचिंग पाउडर है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा, बुझा हुआ चूना यहाँ पर बेमेल है, ये गलत है। चलो बाकी सब तो मैच है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की कक्षा में सुमित कुछ सामग्री लाया है। वह एक पानी की बोतल, एक गिलास, मोटे कागज की सीट। गिलास में पानी डालता है, मोटे कागज की सीट को रख देता है। धीरे से और सावधानी पूर्वक वह गिलास को व्युत्क्रमित अवस्था में रखता है, अपना हाथ हटा लेता है। विद्यार्थी चकित थे कि कागज
गिलास से चिपक गया और पानी बाहर नहीं आ रहा है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि कागज के भीतर गोंद थी, जबकि अन्य ने कहा बोतल के अंदर पानी होने के कारण वह चिपक गया है। आपके अनुसार क्या सही है? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करना कि प्रयोग ही वैज्ञानिक ज्ञान के मुख्य मार्ग होते हैं। विद्यार्थियों को उनके अवलोकन पर आधारित स्पष्टीकरण व्याख्या की संरचना हेतु प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ए, बी, सी, डी, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों ही यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर है हमारा एसेशन और रीजनिंग का। ब्रेड बनाने के लिए आटा गूंथते समय ईस्ट के साथ बेकिंग पाउडर डाला जाता है। तर्क है हमारा बी। तर्क है हमारा आर रीजन। बेकिंग पाउडर ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। तो यहाँ पर ए और आर क्या है, दोनों गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ब्रेड बनाने के लिए आटा गूंथते समय ईस्ट के साथ बेकिंग पाउडर डाला जाता है। ईस्ट का जो प्रयोग है वो किण्वन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, एक विश्वास आस्था थी कि पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों को भगवान द्वारा बनाया गया, लेकिन डार्विन और वॉलेस इस विचार के साथ आए कि जीवन के स्वरूप पृथ्वी पर पहले से विद्यमान रूपों से विकसित हुए थे। उपरोक्त उद्धरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है? तो विज्ञान अस्थायी है या फिर विज्ञान अस्थायी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को की वैकल्पिक अवधारणा वायु गर्म होने पर संकुचित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाएंगे इस वैकल्पिक अवधारणा को चुनौती देने के लिए? ऑप्शन ए, चालन एवं संवहन। क्या करते हैं? चालन एवं संवहन वायु को तापहीन चालक है। विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधि करवाने के लिए एक प्लास्टिक की बोतल लेना, पानी भरना, गर्म करना, या फिर विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के उदाहरणों के लिए पाठ्य पुस्तक ही गलत हो गया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को उस बोतल के मुंह पर अपस्फीत गुब्बारा लगाने के लिए कहना, जिससे हवा हो, और बोतल को उबलते पानी में जल ऊष्मक में रख देना, अवलोकन करने के लिए कहना। तो अवलोकन करना पॉजिटिव हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कवक, काई और पर्णांग जनन की कौन सी विधि करते हैं? तो ये बीजाणु निर्माण की विधि होती है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन इनमें होती है। 82 की बात करें तो धातुओं की उनकी जल के साथ अभिक्रिया के आधार पर पहचान बतानी है। तो शीत जल के साथ तीक्ष्ण रूप में अभिक्रिया, केवल वाष्प के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पोटेशियम, लौह और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट और हैजा प्रोटोजोआ बैक्टीरिया। देखिए, मैंने आपको बैक्टीरिया वायरस वाली ट्रिक करके बताया था कि 1 नंबर आपका पक्का है। तो दोनों ही पेपरों में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं रोग से। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रिक कराई थी वो आप सबके काम आई होगी, आई होप। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर खमीर से रोटी पकाना, तो डबल रोटी पकाना। यहाँ पर ईस्ट से 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो मतलब प्रोटोजोआ होगा, प्रोटोजोआ मलेरिया और बैक्टीरिया से फर्स्ट हैजा, और वायरस से सेकंड एड्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 84। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल के उपचार की प्रक्रिया के समय नहीं किया जाता है? आपंक स्लज को बाहर निकाला जाता है, और स्किमर ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाते हैं। अपशिष्ट जल ग्रिट और बालू को अलग करने की टंकी में जाता है। अजैविक अशुद्धताओं जैसे कि नाइट्रेट और फॉस्फेट क्लोरीन द्वारा अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल के प्रवाह को कम करके छोड़ा जाता है, जिससे बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर बैठ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 7th NCERT के चैप्टर से आया है। ये आपंक स्लज के बारे में अपशिष्ट पदार्थ वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं।
85 ए विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में वैज्ञानिकों की जीवनियाँ शामिल होती हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है और आर है महान वैज्ञानिकों की जीवनियों का वर्णन करना विद्यार्थियों को जानने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि का पालन करते हुए वैज्ञानिकों ने अन्वेषण किए थे। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन। चक्रवातों के संबंध में हमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। गर्म हवा ऊपर उठती है निम्न दाब बनता है। ठंडी हवा ऊपर उठती है निम्न दाब बनता है। गर्म हवा ऊपर उठती है उच्च दाब बनता है। ऑप्शन नंबर 4 ठंडी हवा ऊपर उठती है उच्च दाब बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है गर्म हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब बनता है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन है। प्रक्रिया ए जंग से रोकथाम के लिए प्रक्रिया बी तांबे का विद्युत लेपन। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 8th में ही, क्लास 8th की एनसीईआरटी या 7th की एनसीईआरटी में ये परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो ए और बी होगा वो दोनों कैसे परिवर्तन हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 नंबर का। प्रकाश की एक किरण प्रकाशीय सघन माध्यम से प्रकाशीय विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन नंबर है हमारा। निम्नलिखित में से सही कथन चूज कीजिए। चिकनी मृदा में बालू और गाद अंतर्विष्ट होती है। दोमटी मृदा में जल का अंतर्स्रवण चिकनी मिट्टी की तुलना से होता है। बलुआ मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक बेहतर है। दुमटी मृदा में हुमस अंतर्विष्ट होता है। ऑप्शन ए बी सी में से क्या राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दुमटी मृदा में जल का अंतर्स्रवण चिकनी मिट्टी की तुलना में तीव्रता से होता है। ऑप्शन सी है बलुआ मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक बेहतर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी और सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सोलर कुकर का कौन सा भाग हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो जो दर्पण नहीं होगा, यहाँ पर सौर कुकर का बाहरी आवरण नहीं, डिब्बे के भीतर की काली परत भी नहीं, यहाँ पर जो कांच की सीट होगी जो कि सोलर कुकर में लगी कांच की जो सीट और विकिरण प्रकाश को आसानी से बॉक्स में प्रवेश करने देती है देती है, या विकिरण काले आंतरिक भाग द्वारा अवशोषित हो जाता है और ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो कांच की चादर इस ऊष्मा जो अवरक्त विकिरण होती है उसको अंदर ही रोक लेती है, जिससे यह संवहन और विकिरण के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस तरीके से ये जो हमारे सारे क्वेश्चन थे साइंस के वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके जो आंसर्स होंगे वो मैच हो गए होंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर लिखिएगा और इसके साथ साथ आप ऑफिशियल आंसर की का ज़रूर वेट कीजिएगा कि ऑफिशियल आंसर की में क्या उन्होंने आंसर माना है क्या नहीं माना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।